नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए स्मृति ईरानी की बेटी का सहारा लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी गोवा में गैर कानूनी बार चला रही है। कांग्रेस ने एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लेने का आरोप लगाया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की तरफ से लगाए गए गंभीर आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है और कहा कि मेरी बेटी पढ़ती है, बार नहीं चलाती। तो सवाल यह है कि क्या उनकी बेटी को सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी? दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुशासन किया, तो आखिर क्यों किया? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस का इतना गंभीर और इतना बेहुदा आरोप आखिर क्यों? देखिए, एक कहावत है, जब विनाश मनुष्य के ऊपर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस पार्टी के इन दो बुजुर्ग नेताओं को यह समझना चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के बाल बच्चों की करतूतों को अगर मीडिया के सामने लाना शुरू कर दिया जाए, कोई भी व्यक्ति चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगा। बार चलाती हैं। और मैं सुन रहा था पवन खेड़ा साहब को, जिस अंदाज में वो कह रहे थे कि ये कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है। सोनिया गांधी से पूछना चाहिए कि क्या सोनिया गांधी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो कांग्रेस पार्टी किसी बच्ची के ऊपर करती हो, तो क्या उसमें सोनिया गांधी की सहमति है? क्या प्रियंका वाड्रा की सहमति है? और अगर है, तब तो फिर ये खुला खेल फर्रुखाबादी का खेल होगा। फिर देश ये भूला नहीं है कि बार में कौन डांस करता था, बार में कौन काम करता था, बार कौन चलाता था और कौन चर्च में बाकायदा नर्स का काम कर रहे थे। ये तमाशा बंद होना चाहिए। आपको राजनीतिक दुश्मनी है स्मृति ईरानी से, लड़िए उनसे। उनके कामों के ऊपर, उनके पॉलिसीज के ऊपर राजनीतिक दृष्टि से जो आरोप लगाने आप लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उनकी बेटी पे चले जाएंगे और जिस लहजे से, जिस हिसाब से स्मृति ईरानी ने बहुत सही जवाब दिया है कि जिस कागज को दिखाकर वो ये दावा कर रहे हैं कि उस बार, उस रेस्टोरेंट जिसका लाइसेंस एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे लिया गया, अगर उनका है तो कोर्ट में वो फैसला होगा। लेकिन उस पेपर में तो स्मृति की बेटी का नाम ही नहीं है। अब ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर स्मृति ईरानी को क्रिमिनल डिफेमेशन डालना चाहिए। ये काम बिल्कुल ही करना चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जज साहब तय कर देंगे। लेकिन मसला आरोप का नहीं है, बार किसका है नहीं है, वो कहानी बिल्कुल अलग है। ये खुद को कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, नेहरू की पार्टी है। आपको स्मृति ईरानी से लड़ने के लिए उनकी बेटी का सहारा चाहिए है क्या? आप साइकोलॉजी को समझिए। कांग्रेस पार्टी अमेठी की हार को पचा ही नहीं पा रही और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में गाली गलौज, बिलो द बेल्ट, घटिया बयान और अपशब्द करने की अनुमति तमाम लोगों को दे दी गई है।
कि आप मोदी को गाली दो, आप अमित शाह को गाली दो और स्मृति ईरानी को तो टिका के रखो। आज जो आरोप लगे हैं उससे एक बात तो तय है कि इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हो रहा। इस सरकार में कोई घोटाला नहीं हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको सरकार पे अटैक करने के लिए मुद्दे नहीं मिल रहे, मुद्दा नहीं है आपके पास। किसी की बेटी बार खोली हुई है, रेस्टोरेंट खोली हुई है, ये राजनीतिक, ये नेशनल पार्टी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? चुल्लू भर पानी कहीं अगर है तो उसमें डूब जाना चाहिए इन लोगों को शर्म से। प्रियंका वाड्रा को भी संतानें हैं उनकी, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इट कैन नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। वो राजनीति में आ जाए तब उस पर तमाम सवाल किया जा सकता है। किसके बच्चे इंग्लैंड में जाके पढ़ के क्या कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अभी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे कोई, कौन संस्कारी है कौन संस्कारी नहीं है। राजनीति में जो कोई राजनीति में है उसके ऊपर तो आप कर सकते हैं, बाल बच्चों को आप इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। भैया आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में तो कांटे की लड़ाई है जी। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको ये बात समझ में आएगी? प्रियंका वाड्रा के बेटे और बेटी का नाम क्या है जानते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी इस तरह की खबरें आती है कि भाई एक्सीडेंट हो गया या क्रिकेट खेलते हुए चोट लग गए, वो बात अलग है। आपने तमाशा बना दिया बस इसलिए कि स्मृति ईरानी को जलील करना है। ये आपने कह दिया कि वो क्या सेंटेंस क्या है, इन ए रेस्टोरेंट बीइंग रन बाय हर डॉटर देयर इज अ बार। बहुत बुरी चीज है बार ना, स्टिग्मा लगा हुआ है बार में। सोनिया गांधी से पूछना ही सवाल। और अगर बार है तो लाइसेंस मिलता है ना हिंदुस्तान में। कोई आदमी कोई काम कर रहा है तो उसको लेकर के आप बाकायदा, और क्या पॉइंट बना रहे हो आप? दो एज पर द कल्चर ऑफ द पार्टी स्मृति जी कम्स फ्रॉम द बार मस्ट बी ए संस्कारी वन। छी 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 छी। आपको बार से दिक्कत हो गई? कांग्रेस पार्टी को बार से दिक्कत? इससे बड़ा कोई जोक हो सकता है? राहुल गांधी कभी किसी बार में नहीं गया, संस्कारी बार में जाते हैं वो। या प्रियंका वाड्रा किसी बार में आज तक नहीं गई देश विदेश में, या संस्कारी बार ढूंढ के जाती है वहां। ये सारी चीजें एक हद तक अलाउ भी की जा सकती थी अगर ये कोई नेता का होता, या कोई ऐसी व्यक्ति जो राजनीति में है, कोई ऑफिस बेरर होता, स्पोक्स पर्सन हो, ये बात समझ में आती। कोई बच्ची है, वो काम कर रही है नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, ये राजनीति का हिस्सा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है और यही सब करतूतों की वजह से कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। और ये मत भूलिए कि आपने इसकी शुरुआत की है, अंत कोई और करेगा। आप बिलो द बेल्ट जाते हो, किसी की पत्नी, मुझे याद है, ये कांग्रेस पार्टी की नीति हो गई है। मुझे याद है 2014 से पहले जब ऐसा लगने लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे, वो जीतने वाले हैं, मैं तो एक एक इस लेफ्ट लिबरल कबाल, ये दलाल पत्रकारों का चेहरा मैं जानता हूं। कांग्रेस पार्टी, खास करके दिग्विजय सिंह ने इस तरह की कहानियां प्लांट करना शुरू की
कि मोदी जी की शादी हुई है तो कोई पत्नी है तो क्या है नहीं है, और आप इथोस मोरालिटी की बात करोगे राजनीति में। कल सोनिया गांधी के बारे में सोशल मीडिया में कुछ कैंपेन चलना शुरू हो जाए, फिर आप क्या कहोगे? फिर तमाम सारे लोग ये जो लेफ्ट कमाल, ये दिस इज वेरी बैड। एक महिला के ऊपर इस तरह के आक्षेप लग रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है। 2014 के बाद हिंदुस्तान बदल गया, शुरुआत कर रहे हो आप, तो कोई जवाब तो देगा। तो राजनीतिक विमर्श को, बातचीत के लहजे को, जो डेमोक्रेटिक डायलॉग होता है उसके स्टैंडर्ड को डाउन करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। आप शुरू कर दोगे और फिर जब आपको उल्टा वो पड़ने लगता है तो ये लेफ्ट कबाल खड़े हो जाएंगे। भाई विदेश यात्रा किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री मोदी सरकार के काम से जाते थे। विदेश यात्रा अब संभालो राहुल गांधी के ऊपर, जब अब इस तरह के अटैक होते हैं तो भीगी बिल्ली की तरह कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं दिस इज पर्सनल मैटर। नेता का मैटर पर्सनल है और नेता के बच्चों के ऊपर अटैक करना वो पॉलिटिकल है। कांग्रेस पार्टी ने जो कल किया है वो बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी इज अ फाइटर। कम से कम यह भी सोच लिया होता कि अगर आप ये काम करोगे चमचागिरी के तहत, दिक्कत क्या है ये समझ लीजिए। क्योंकि राहुल गांधी स्मृति ईरानी को देखना नहीं चाहते, क्योंकि कांग्रेस के गढ़ से राहुल गांधी को उखाड़ फेंकने का काम किया स्मृति ईरानी ने, और वो तब से वो निशाने पे है। तो इनको लगा कि भाई जितनी ज्यादा तुम स्मृति ईरानी के ऊपर अटैक करोगे, राहुल गांधी के गुड बुक में आओगे। अभी ये खेड़ा साहब को राज्यसभा नहीं मिला, बड़े पीड़ित थे, और दूसरे जयराम रमेश अभी नए नए मीडिया इंचार्ज बने हैं, तो सबको अपना लॉयल्टी गांधी परिवार के प्रति, राहुल गांधी के प्रति प्रूव करना है। तो इस तरह की अभद्रता आप कर रहे हो। स्मृति ईरानी से लड़ना है तो उसने सही कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर से खड़ा कर देना राहुल गांधी को अमेठी से। तो ये जो तरीका कांग्रेस पार्टी ने अपनाया है, ये बहुत ही, इसको कह सकते हैं कि ये घटिया किस्म की राजनीति है। और मैं बार बार कहता हूं कि इन वामपंथियों के चक्कर में, नक्सलियों के चक्कर में, गलत सलाहकारों के चक्कर में कांग्रेस पार्टी नाले में धंस जा रही है। इनके पास न कोई मुद्दा बचा है, न विचार बचा है। देश को कैसे आगे लेकर के जाना है उसके बारे में तो इनके पास कोई मॉडल ही नहीं है, और बीजेपी से कैसे लड़ना है उसमें ये पार्टी पथभ्रष्ट हो चुकी है। कहीं इसके पीछे की बौखलाहट नेशनल हेराल्ड केस तो नहीं? भाई नेशनल हेराल्ड केस अलग है। नेशनल हेराल्ड केस में क्या हो रहा है? नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ है? ये कोई बीजेपी कर रही है, ये कोई आपको कहीं और, ये कोई लांछन नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट। आप के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में जब आपकी सरकार थी उस वक्त यह आरोप लगा, आप लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं से राहत नहीं मिली, मामला खत्म हो गया। फिर इसका मतलब है कि इसमें प्रामा फेसी केस है। भाई अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं देता कांग्रेस पार्टी से कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एमओयू में क्या है, क्या आपने करार देश को कैसे बेचा? कांग्रेस पार्टी बेच दी, सरकार बेच दी, देश बेच दिया, नीतियां बेच दी, क्या चाइनीज के पास क्या बेच के आए? इसका कोई जवाब है? नहीं देंगे आप। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी थॉरली फ्रस्ट्रेटेड किस्म की पार्टी हो गई है। और वहां जो दलाल किस्म के, बौने किस्म के लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं जीत सकते, ये दोनों व्यक्ति कहां के हैं? ये दोनों ही व्यक्ति
ये पवन खेड़ा हो या जयराम रमेश, किस मोहल्ले में चुनाव जीता है आज तक किन लोगों ने? ये चमचागिरी, दलाली और यही सब काम करके आप अपना नंबर बढ़ाने के चक्कर में इस तरह के काम पे आप चले आते हो। और ये मैं कह रहा हूं कि भाई अगर नेशनल लेवल का स्पोक्स पर्सन कुछ कह रहा है तो जरूर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब की सहमति भी हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्या राजनीति अब आप नेताओं के क्रियाकलापों के ऊपर तो नहीं कर पा रहे, तो उनके बच्चों के पास पहुंचे हो। और यही काम अगर उल्टा होने लग जाए कि कांग्रेसी नेताओं के बच्चों को के ऊपर राजनीति शुरू हो जाए, तब इनको कैसा लगेगा? वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस ने इस मामले को इतना बड़ा कर दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा ले। ना जाने क्या क्या घिनौने आरोप स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए गए, पर कांग्रेस के इन आरोपों का स्मृति ईरानी ने डटकर सामना किया और सबूत भी पेश किए। पर सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है कि अब वो किसी नेता के बच्चे पर आरोप लगाएगी? कांग्रेस के इस आरोप पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।